They may not have the manifesto ready yet, but they have a long charge sheet against the UPA regime ready. Let's go across to that press conference being addressed by the senior BJP leaders led by Ravi Shankar Prasad. निर्मला जी उसको मॉनिटर कर रही थी और वो सही कर रही हैं। प्राइस राइज, करप्शन, लैक ऑफ डेवलपमेंट। तो इस देश की जो नौजवान पीढ़ी है, जो मैंने असहाय भारत, असुरक्षित भारत कहा है, कि जहां भारतीय इतना अच्छा काम कर रहे थे, अटल जी के समय 8.5% पहुंच गए थे, वहां इतनी गिरावट क्यों हुई? ये सवाल सबसे अधिक आया है और ये हमारे वेबसाइट पर भी है जो पूरा क्राउड सोर्सिंग आया है। रवि जी, सुषमा स्वराज ने 6 एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन का ये उन्होंने अपने सरकार में ये दिया था और अभी जो उसकी स्थिति है उसको आपने अपने ये आरोप पत्र में दाखिल नहीं किया है, तो क्या उनके सुषमा स्वराज को इसमें उनके जो काम थे उसको इग्नोर किया गया है या? देखिए, हमने एक जनरल बातें कही है हेल्थ के बारे में। जहां तक एम्स का सवाल है, हम सभी जानते हैं, मैं पटना के एम्स का डायरेक्टर बना हूं राज्यसभा से, मैं जानता हूं ये सबका उद्घाटन अभी हाल में हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो फिर मैं कहूंगा हमारे पास कुछ स्पेस का भी कॉन्स्ट्रेंट्स होता है, वरना एक एक विभाग पर हमको 20-20 पेज लिखना पड़ता। तो ये हमने सोचा कि थोड़ा इसको प्रेजेंटेबल भी करना है, लेकिन कैसा मिसमैनेजमेंट एम्स का हुआ है आप सभी जानते हैं, वो चर्चा में है। मिस्टर रविंदर। रवि जी, चार्जशीट पर। हाँ, चार्जशीट पर ही है। रवि जी, आप लोग यूपीए सरकार कांग्रेस पर सांप्रदायिकरण बढ़ाने का आरोप लगाते रहे, मुस्लिम आरक्षण बढ़ावा की बात करते रहे। इस चार्जशीट में इस तरह का कोई जिक्र नहीं है और आज कोबरा पोस्ट ने उल्टे आप लोग पर आरोप लगा दिया कि आप लोग सांप्रदायिकरण बढ़ा रहे हैं। बाबरी मस्जिद की चार्जशीट से जुड़ा आप सीमाओं का अतिक्रमण कर रहे हैं। आप बहुत विद्वान, बुद्धिमान पत्रकार हैं। अभी विषय चर्चा हो रही है चार्जशीट पर, लेकिन आपका जो पहला खंड है तो नेशनल सिक्योरिटी में जो इंटरनल सिक्योरिटी का जिक्र किया है, अगर आप पूरी चार्जशीट को पढ़ेंगे तो हमने कम्युनलाइजेशन ऑफ फाइट अगेंस्ट टेरर पर बहुत विस्तार से लिखा है। You are raking up something of 10 years earlier. I was a part of that government. Mr. Naqvi was also a part of that government at one point in time. You may recall a lot of people were detected, were sought to be deported, but the government of West Bengal did not support that. The government of Assam did not support that. You know it all. On the IMDT issue, what the BJP government did in the changing the affidavit in Supreme Court is too well known. Therefore, I think you need to do a little of homework. इस चुनाव अभियान में जनता को स्मरण कराना जरूरी है और आप भी जब किसी नेता को अपने चैनल पर बुलाते हैं तो बहुत लोग उस नेता के बारे में जानते हैं, फिर भी आप जनता को बताते हैं कि इस नेता का अतीत क्या है। उसी प्रकार से इस चुनाव में यूपीए का अतीत क्या है ये बताना जरूरी है ताकि भविष्य उनसे कोई अपेक्षा न करे, इसलिए हम इस बात को बता रहे हैं। Kapil Sibal has taken the BJP on the charge sheet that they have issued against the UPA government, saying the BJP only levels allegations but never backs it with proof. They always make these allegations without telling the people what the facts are. Means there was misgovernance. लोगों के सालाना per capita income 34,000 से 68,000 हो गई तो misgovernance हो गया। 14 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उठ गए तो misgovernance हो गया। 3,96,000 रूरल रोड किलोमीटर रूरल रोड बने, इनके कार्यकाल में 1,10,000 बने तो मिसगवर्नेंस हो गया। किस चीज़ का मिसगवर्नेंस? पावर्टी नीचे गिरी तो मिसगवर्नेंस हो गया। 54 साल में 15 यूनिवर्सिटीज़ बनी, हमने 10 साल में 10 दे दी तो मिसगवर्नेंस हो गया। 9 IIT दे दी तो मिसगवर्नेंस हो गया। 7 IIMs दे दी तो मिसगवर्नेंस हो गया। किस चीज़ का मिसगवर्नेंस? जो कोल का उत्पादन 351 मिलियन टन से 554 मिलियन टन हो गया तो मिसगवर्नेंस हो गया। हर आंकड़े में हम इनके आगे थे। यूपीए 1 के कार्यकाल में हमारा जीडीपी 8.4% था, यूपीए 2 के कार्यकाल में 7.1 हालांकि विश्व में मंदी थी फिर भी इनसे ज़्यादा था, 5.59 से ज़्यादा था, 98 से ज़्यादा था। तो कहने का मतलब ये कह तो देते हैं लेकिन आंकड़े छिपाते हैं। The strong rebuttal coming there from Kapil Sibal. Nandita Suneja, chief political correspondent, joining us with more. So the Congress batting aggressive on this charge sheet, Nandita. That is right. In fact, the whole of last week, the political rhetoric has centered around the economic agenda that both, the NDA government as well as the UPA government had to show. So therefore, carrying that forward, especially after the BJP's press conference today, where they've hit out and calling it
a charge sheet against the UPA government. A strong rebuttal really coming from Senior Minister Kapil Sibal, who has in the past also given various facts and figures to say or to claim that the UPA regime has been better in terms of the economy, in terms of development, in terms of growth. Thanks for that.